नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पावरमाइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चले बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 5 फरवरी। आज की करंट अफेयर्स यानी कल जो भी हुआ है उसके बारे में भी आज चर्चा करनी है। आज करंट अफेयर में जो भी हुआ है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, आपके लिए रामबाण इलाज है। हम रोज 7:15 यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 5 फरवरी, ठीक है। देखो, हर दूर दिखा जो आसमां उसे करीब से छू सकते हैं। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, सपना देखना भी चाहिए। जो आसमान आपको दूर दिखाई दे रहा है उसको आप करीब से छू सकते हैं। कैसे? हर संभव कार्य को संभव कर सकते हैं। कोई भी इस दुनिया में असंभव कार्य नहीं है। इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं है दुनिया में, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो हर असंभव कार्य को आप संभव कर सकते हैं और कठिनाइयों से भरी राह को सरलता में बदल सकते हैं। देखो, कठिनाइयां तो प्रत्येक इंसान के जीवन में आती है, राह में आती है। जो उन कठिनाइयों से लड़के निकल जाता है वही विजेता बनता है। तो कठिनाइयों से भरी राह को आप सरलता में बदल सकते हैं और मन में अगर ठान लो तो हम हर काम को कर सकते हैं। मन की बात है, मन चंचल होता है, ठीक है। इंसान का मन चंचल होता है। अगर आपका मन ठीक है तो आप हर संभव कार्य कर दोगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, आपका पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है। अचानक आपका मन क्या कि मोबाइल चला लेता हूं। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं या नहीं। आप उसको पढ़ाई में रखते हैं या मोबाइल की तरफ उसको शिफ्ट हो जाने देते हैं। तो मन को कंट्रोल करना आपका काम है, ठीक है। तो दूर दिखा जो आसमां उसे करीब से छू सकते हैं, हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं और कठिनाइयों से भरी राह को सरलता में बदल सकते हैं और मन में अगर ठान लो तो हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। बच्चों चलिए, पहला क्वेश्चन देखो। प्रथम भारतीय कंपनी जो न्यूक्लियर टरबाइन पार्ट्स बनाएगी। भारत की पहली कंपनी जो न्यूक्लियर टरबाइन पार्ट बनाएगी। न्यूक्लियर टरबाइन, ठीक है, जो हमारी पनडुब्बियों में लगता है, ठीक है, जो हमारे जहाजों में लगता है, न्यूक्लियर टरबाइन, उसके पार्ट्स बनाने के लिए पहली कंपनी कौन है? इससे पहले हम पार्ट्स बने बनाए खरीदते थे बाहर की कंपनियों से, लेकिन इस बार भारत की एक पहली कंपनी है, उसने कहा कि वो अब भारत के लिए न्यूक्लियर टरबाइन बनाएगी। टरबाइन जो इंजन को घुमाता है, न्यूक्लियर टरबाइन। न्यूक्लियर टरबाइन बनाई जाएगी, परमाणु टरबाइन, बड़े बड़े जहाजों को और पनडुब्बियों को चलाने के लिए। उस कंपनी का नाम है बच्चों आनंद इंजीनियरिंग। आनंद इंजीनियरिंग वो कंपनी है जो भारत में अब न्यूक्लियर टरबाइन बनाएगी और ये हैदराबाद में बेस्ड है, हैदराबाद में, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और अब से ये न्यूक्लियर टरबाइन पार्ट्स बना के देगी भारत के जहाजों के लिए, पनडुब्बियों के लिए और सभी उन चीजों के लिए जहां पे टरबाइन लगता है, ठीक है। यहां पे एक देखो, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना बच्चों 1954 में हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में। हेडक्वार्टर कहां है इसका? बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और इसके सीएमडी है भानु प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। चेयरमैन एम मैनेजिंग डायरेक्टर भानु प्रकाश श्रीवास्तव। भानु प्रकाश श्रीवास्तव क्या है? चेयरमैन और एमडी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। एक और दूसरी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी भारत की महत्वपूर्ण कंपनी है। भारत के अंदर ज्यादातर, ठीक है, भारत के अंदर ज्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, हाल ही बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी बच्चों और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहां है बच्चों? बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? आर माधवन, सीएमडी आर माधवन। ये पिक्चर वाला आर माधवन, फिल्म अभिनेता आर माधवन नहीं है, ये आर माधवन है, ठीक है। तो आर माधवन क्या है? इसके चेयरमैन और एमडी है, ठीक है। तो देखो, भारत में देखो, एक तो महारत्ना कंपनी होती है, महारत्ना। टोटल महारत्ना कंपनी भारत में 10 है और टोटल नवरत्ना कंपनी, ठीक है, नवरत्ना कंपनी 14 है। शुरुआत में 9 बनाई गई थी नवरत्ना, अब इनको 14 कर दिया गया है और महारत्ना 10 कर दी गई है। 10 महारत्ना, 14 नवरत्ना। और ठीक है, ये जो आजाद इंजीनियरिंग है ये अब भारत में न्यूक्लियर टरबाइन पार्ट्स बना के देगी, इस बात का आपको पता रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस देश ने अपने बैंक नोट से ब्रिटिश रानी या ब्रिटिश मोनार्च, ठीक है, ब्रिटेन की रानी आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की राजकुमारी थी, महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की सबसे लंबे समय तक रहने वाली महारानी है। अभी अभी इसका निधन हो गया है। ये 70 वर्ष 214 दिनों तक रही है। 70 वर्ष 214 दिनों तक रही है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक रहने वाली महारानी, और दुनिया में दूसरे लंबे समय तक शासन करने वाला कोई राजा या रानी भी है ये, ठीक है। दुनिया में दूसरा सबसे लंबे तक शासन करने वाला राजा या रानी भी है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। पहला कौन है? पहला है लुइस 14, पहला है लुइस 14 बच्चों। लुइस 14 कहां है? फ्रांस का राजा था ये। लुइस 14 फ्रांस का राजा था, और लुइस 14 ने 72 वर्ष 110 दिन राज किया है। दुनिया का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा लुइस 14 फ्रांस का है। उसके बाद नंबर आता है किसका? क्वीन एलिजाबेथ का, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ 70 साल 214 दिन के आसपास रही है, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ आपको पता है कॉमनवेल्थ नेशंस, राष्ट्रमंडल देश, वो देश जिनके ऊपर कभी ब्रिटेन ने राज किया है, 54 से ज्यादा है वर्तमान में कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है। तो बहुत सारे देशों ने इसको अपने मोनार्ची से हटा दिया है, ठीक है। तो जब ये क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, तो क्वीन एलिजाबेथ 15 से ज्यादा देशों की क्या थी? महारानी। 15 से ज्यादा देशों की महारानी थी, और बहुत सारे देशों के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे देशों के बैंक नोट के ऊपर इसकी फोटो होती थी भाई, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है, ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि अब हम क्वीन एलिजाबेथ की फोटो हटाएंगे। इसके 5 रुपए नोट के ऊपर, $5 के नोट के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो हुआ करती थी। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की फोटो हुआ करती थी इसके $5 के नोट पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब हम ये हटाएंगे, क्योंकि महारानी जा चुकी है, ठीक है, महारानी का निधन हो गया, मर चुकी है। अब हम $5 के डॉलर से क्वीन एलिजाबेथ की फोटो हटाएंगे, ठीक है। तो कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया है वो। ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है कि वो अपने $5 के डॉलर के, $5 का डॉलर का जो नोट है उससे क्वीन एलिजाबेथ की फोटो हटाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है, ठीक है। सबसे लंबे समय तक राज करने वाली दुनिया की महारानी है ये, सबसे लंबे समय तक 70 साल 214 दिन, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी या महारानी है ये, ठीक है। देखो अमेरिका की राजधानी क्या है भाई? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और मुद्रा क्या है? डॉलर। करेंसी क्या है? डॉलर। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और मुद्रा है यूरो, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, और करेंसी क्या है? कनेडियन डॉलर, ठीक है। करेंसी क्या है? कनेडियन डॉलर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया अपने $5 डॉलर नोट से क्वीन एलिजाबेथ की फोटो हटाने वाला है बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल के, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल जिले के अंदर एक गांव पड़ता है इस्लाम नगर का, ठीक है। भोपाल जिले में एक गांव पड़ता है इस्लाम नगर का। इसका नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोशिश क्या है, नाम बदल ही दिया गया है। और क्या नाम कर दिया गया है? जगदीशपुर, ठीक है। अब इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करें और लाइक करें। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में लिखो भाई जगदीशपुर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल जिले में गांव पड़ता है इस्लाम नगर, इसको क्या किया है? इसका नाम बदल दिया है, जगदीशपुर कर दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करोगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? भोपाल।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? यह है मंगू भाई पटेल। यह है मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल है मध्य प्रदेश के गवर्नर, ठीक है। और अच्छा, बहुत ही फेमस है, एक तो योगी आदित्यनाथ और एक शिवराज सिंह चौहान नाम बदलने के लिए। इससे पहले आपको पता है कि होशंगाबाद का नाम बदला गया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम बदला था और क्या कर दिया था? नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदलकर मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कर दिया था? नर्मदापुरम। और बाबई का नाम बदलकर क्या कर दिया था? माखन नगर। बाबई, बाबई का कर दिया था माखन नगर, ठीक है। तो होशंगाबाद का नर्मदापुरम, बाबई का माखन नगर, और अभी जो इस्लाम नगर है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? जगदीशपुर, मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। टीवी तिरुमलास, ठीक है, टीवी तिरुमलेश, केवी तिरुमलेश का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? केवी तिरुमलेश, केवी तिरुमलेश का संबंध है बेटा, लेखक है ये राइटर है। केवी तिरुमलेश राइटर है और 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। 82 साल के थे, 82 वर्ष, 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और ये कौन सी भाषा के कवि थे? कन्नड़ा भाषा के। ये कन्नड़ा भाषा के कवि थे, कन्नड़ा भाषा के ये कवि रहे हैं। कन्नड़ भाषा या कन्नड़ा जिसको बोलते हैं, कन्नड़ा भाषा के कवि रहे हैं। और इन्होंने एक अक्षय काव्य नाम की एक फेमस बुक लिखी है, अक्षय काव्य। अक्षय काव्य लिखा था इन्होंने 2010 में, जिसलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है किसको? केवी तिरुमलेश। केवी तिरुमलेश कन्नड़ भाषा के कवि है, या आप कन्नड़ा बोलो, कन्नड़ा भाषा के कवि है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी बड़ी फेमस, अक्षय काव्य 2010 में, जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इनका निधन हैदराबाद में हुआ भाई। ये वर्तमान में हैदराबाद में रहते थे, ये हैदराबाद में इनकी मृत्यु हुई है। एक्चुअली हैदराबाद के हैं, लेकिन ये लिखते कौन सी भाषा में? ये लिखते हैं कन्नड़ा भाषा में। कन्नड़ा भाषा के लेखक केवी तिरुमलेश का निधन हो गया है। कन्नड़ा भाषा के लेखक केवी तिरुमलेश का निधन हो गया है अभी अभी, ठीक है। तो ये लेखक है, इनका संबंध लेखक से है। और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है अक्षय काव्य। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ये 82 साल के थे। अगला क्वेश्चन देखो, महाराष्ट्र राज्य का राज्य गीत। अभी अभी देखो महाराष्ट्र की सरकार ने एक राज्य गीत बनाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र का राज्य गीत किसे बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा जय जय महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा। नीचे है जिंगाट, जिंगाट, उसके नीचे अप्सरा आली और गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है। किसको चुना गया है? जय जय महाराष्ट्र माझा। काफी पैट्रियोटिक, काफी देशभक्ति गीत है, रोंगटे खड़े करने वाला गीत है और बहुत ही पुराना गीत है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। कौन है भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी बच्चों मुंबई है। और सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी क्या है? राज्यपाल है महाराष्ट्र के। तो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है, इससे पहले उद्धव ठाकरे थे, इन्होंने फैसला किया है कि महाराष्ट्र का राज्य गीत होगा, स्टेट सॉन्ग होगा जय जय महाराष्ट्र माझा। और इसको ऑफिशियली औपचारिक तौर पर कब शामिल किया जाएगा?
यह किया जाएगा 19 फरवरी को। 19 फरवरी 1930 में क्या हुआ था? इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस है। 19 फरवरी को हर साल मनाया जाता है बड़ी हर्षोल्लास से। तो 19 फरवरी को इसको ऑफिशियली राष्ट्रीय गीत राज्य गीत का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, 19 फरवरी को महाराष्ट्र की सरकार द्वारा ये जो जय जय महाराष्ट्र माझा है, इस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? राजा बड़े। इसके गीत के राइटर कौन है? लेखक। इसके लेखक है राजा बड़े। राजा बड़े इनके राइटर है। इन्होंने 1900 के आसपास इसको लिखा था और इनको गाया किसने है? कृष्णराव गणपत राय। इसके जो गायक है कृष्णराव गणपत राय। ठीक है, ये लोक गायक है महाराष्ट्र के फोक डांस गाते हैं, फोक सॉन्ग गाते हैं। ये लोक गायक है कृष्णराव गणपत राय। और लेखक कौन है भाई? लेखक का नाम पूछा जा सकता है। लेखक है राजा बड़े। राजा बड़े ने ये सॉन्ग लिखा है, जय जय महाराष्ट्र माझा, मेरा मेरा महाराष्ट्र। ठीक है, मेरे महाराष्ट्र की विजय हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार का ये राष्ट्र गीत होने वाला राज्य गीत होने वाला है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया है? विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया है? यह किया है गोवा राज्य ने। गोवा राज्य ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इसके अंदर होता क्या है? ठीक है, इसको फरवरी 2021 में स्टार्ट किया था। इसको फरवरी 2021 में स्टार्ट किया था पहली बार। और इसके अंदर अब तक 16,000 लोगों को क्या लगा दिया गया है? चश्मा लगा दिया गया है। चश्मा या गोगल लगा दिया गया है। चश्मा या गोगल लगा दिया गया है। विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, एक हेल्थ प्रोग्राम चलता है कहां पर? गोवा में। ठीक है, उसी का ये अगला रूप है। ठीक है, उसमें क्या किया था? 2021 में लॉन्च किया था। और अब तक इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है, विजन फॉर ऑल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, ठीक है, विजन फॉर ऑल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, इस शब्द को थोड़ी देर हटाना स्कूल को। विजन फॉर ऑल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो गोवा राज्य उसने 16,000 लोगों को फ्री में चश्मा बांटा है। और अब कहा गया कि विजन फॉर ऑल स्कूल प्रोग्राम, इसके अंदर विजन फॉर ऑल स्कूल, देखो स्कूल नाम आते ही स्कूल की तरफ चले जाओ आप। 2000 से ज्यादा शिक्षकों को क्या किया जाएगा? 2000 से ज्यादा शिक्षकों को इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और अब ये जो 2000 शिक्षक है, ये लगभग 25,000 बच्चों को 25,000 बच्चों को क्या लगवाएंगे? चश्मा लगवाएंगे। जिनको क्या है? जिनको मायोपिया है। मायोपिया किसे कहते हैं भाई? मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। मायोपिया, ठीक है, नियर साइटेड, जिनको पास से कम दिखता है, नजदीक से जो आंखें खराब होती है, उनको बोला जाता है मायोपिया। तो जो बच्चे हैं, लगभग 25,000 बच्चों को गोवा राज्य के अंदर इस योजना के तहत चश्मे फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे पहले प्रोग्राम चलता था आम नागरिकों के लिए, उनको 16,000 से ज्यादा चश्मे लगा दिए गए हैं 2021 से 2023 तक। अब यह प्रोग्राम एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और स्कूलों में जिन बच्चों को दिक्कत है दिखने में, ठीक है, जिनको निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया की दिक्कत है, उनको फ्री में चश्मे बांटे जाएंगे। तो क्या नाम है उसका? उस राज्य का नाम है गोवा। ठीक है बच्चों, उस राज्य का नाम है गोवा। अच्छा, यहां पे कुछ राज्य हैं, देखो, यहां पे है महाराष्ट्र, यहां पे है राजस्थान, यहां पे है गोवा, यहां पे है यूपी। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है?
लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चों? लखनऊ है महाराष्ट्र की राजधानी। लखनऊ, सॉरी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गोवा की राजधानी पणजी। और यूपी की लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है भाई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राज्यपाल कौन है बच्चों? कलराज मिश्र क्या है? राज्यपाल। गोवा की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और उन्होंने इस योजना का ऐलान भी किया है बच्चों, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ क्या है? मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है यूपी के? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है बच्चों। आनंदीबेन पटेल क्या है? राज्यपाल है। कहां की? उत्तर प्रदेश की, ठीक है बच्चों। तो गोवा राज्य के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2025 में 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 वाला संस्करण, उसके लिए थीम कंट्री किसको बनाया गया है? ठीक है, 2025 मद्रिद अंतरराष्ट्रीय किताब उत्सव, इसका जो थीम कंट्री है वो किसको बनाया गया है? ठीक है, आप सभी को पता है मद्रिद कहां पर पड़ता है भाई? स्पेन की राजधानी है मद्रिद, ठीक है। तो 2025 मद्रिद इंटरनेशनल बुक फेयर, 2025 मद्रिद अंतरराष्ट्रीय किताब उत्सव, इसका थीम कंट्री भारत को बनाया गया है। इसका थीम कंट्री किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। और आप सभी को पता है मद्रिद राजधानी है स्पेन की, और स्पेन के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध है। स्पेन की राजधानी है मद्रिद, और उसमें जो बुक फेयर होगा अंतरराष्ट्रीय किताब उत्सव, उसका थीम कंट्री भारत को बनाया जाएगा, ठीक है। भारत उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक है। जो थीम होगी, ठीक है, थीम का मतलब होता है उस चीज से रिलेटेड वहां पर क्रियाकलाप होना। तो भारत की संस्कृति और विरासत से संबंधित वहां पर थोड़ी चीजें होंगी, उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो अब यहां पे देखो हमारे 4 पड़ोसी देश हैं, 3 पड़ोसी देश आपके सामने हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चों? ढाका। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अच्छा, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। भारत की मुद्रा भारतीय रुपया है, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, बांग्लादेशी टका। और नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या है बच्चों? नेपाली रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? यहां पर मैं इनके प्रधानमंत्रियों का नाम लिखता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ठीक है, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। और भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। और नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नेपाल का प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल
प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, तो 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम कंट्री कौन है? भारत होने वाला है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक आएगी? देखो हमारे रेल मंत्री है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने अभी अभी 2 दिन पहले कहा है कि 2023 में, दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक भारत में कौन सी ट्रेन आ जाएगी? हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी। दिसंबर 2023 तक भारत में हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी, ऐसा कहा गया है हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री है। रेल मंत्री कौन है भाई? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने ऐसा ऐलान किया है कि दिसंबर 2023 तक आ जाएगी। और ये चलेगी कहां? ठीक है, ये चलने वाली कहां है? जो हमारी 8 हेरिटेज साइट है, 8 हेरिटेज साइट है हमारी ऐतिहासिक रेल साइट, 8 जो हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है रेल, 8 रेल हेरिटेज साइट रूट। ठीक है, जो 8 हमारे हेरिटेज रूट है, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, कालका, ये जो 8 हेरिटेज है जहां पे छोटी छोटी ट्रेन चलती है, छोटी पटड़ियां भी होती है, ट्रेन भी छोटी रहती है। 8 हमारी क्या है? 8 हमारी रेलवे की हेरिटेज है। कालका शिमला है, नीलगिरी है, दार्जिलिंग है, ठीक है, मदेमरा है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये सारे की सारी जगह पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। और हाइड्रोजन ट्रेन इससे पहले देखो जर्मनी, फ्रांस और चीन, जर्मनी, फ्रांस और चीन में चल रही है। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की कैपेसिटी पहले जर्मनी, फ्रांस और चाइना में थी और 1-2 देश और हैं। उसके अलावा अब भारत के अंदर भी एक कैपेसिटी आ गई है कि वो हाइड्रोजन ट्रेन चला सकता है। और देखो कोयले से बचने के लिए, ठीक है, कोयले से बचने के लिए, ज्यादा खर्चे से बचने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन की तरफ हमें जाना ही होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाओ या हाइड्रोजन ट्रेन चलाओ, पॉल्यूशन भी कम, गति भी फास्ट होने वाली है और आराम से चीजें समय पर हो भी पाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रेन कब तक आ जाएगी भारत में? दिसंबर 2023 तक। और सबसे पहले ये जो हमारी 8 रेलवे की हेरिटेज रूट है, कालका शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी पहाड़ियां, यहां पर सबसे पहले चलेगी। बाद में इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करके बढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक हमारे यहां पर ट्रेन चलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पाकिस्तान में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान में 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इस वक्त महंगाई चरम सीमा पे है। कितना इन्फ्लेशन है वहां पर? ठीक है, वहां पर कितना इन्फ्लेशन है, कितनी मुद्रास्फीति है? तो वहां पर वर्तमान में 27.55 27.55 मुद्रास्फीति है, महंगाई है जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार वहां पर 27% महंगाई है। वहीं आप भारत को देखोगे ध्यान से तो हमारी महंगाई, हमारी जो मुद्रास्फीति है वो 6% के आसपास है और बहुत ही बढ़िया है। 5 से 6% के बीच में अगर महंगाई दर है तो बहुत बढ़िया है। इन्फ्लेशन 5 से 6 के बीच में हमारे लिए अच्छा है। पाकिस्तान में पिछले 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लास्ट टाइम इतना इन्फ्लेशन या इतनी महंगाई कब हुआ था? 1975 में। लास्ट टाइम पाकिस्तान में इतनी महंगाई 1975 में देखी गई थी, जब तख्ता पलट किया गया था। ठीक है, जब तख्ता पलट किया गया था तब 1975 में इतनी महंगाई देखी गई थी और फिर से 48 साल बाद 27.55% की महंगाई है। आप सभी को पता है कि मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे तो अगर भारत के रेस्पेक्ट में बात करें, देखो हर एक देश की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है। और एक बात और बता दूं आपको, इतनी महंगाई को देखकर, इतनी महंगाई को देखकर IMF के पसीने छूट गए,
क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 8 बिलियन के आसपास लोन दे रखा है। तो आईएमएफ के जो बड़े अधिकारी हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके जो बड़े बड़े डायरेक्टर जनरल है वो पाकिस्तान आ गए हैं और वो पाकिस्तान को लताड़ लगा के जाएंगे कि कर क्या रहा है भाई तू, कर क्या रहा है तू, ठीक है। मौद्रिक नीति आपको पता है कि वैसे तो प्रावधान ये है कि 12 महीनों में से, एक साल में 12 महीने होते हैं, भारत की बात करें तो 12 महीने में हर 3 महीने में मौद्रिक नीति को रिवाइज करना चाहिए। मतलब हर 3 महीने में, हर 3 महीने में मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, मौद्रिक नीति के सारे पार्ट है। तो इनको हर 3 महीने में रिवाइज करना चाहिए। तो कम से कम 4 बार तो मौद्रिक नीति को रिवाइज करना ही चाहिए। लेकिन हमारा आरबीआई थोड़ा एडवांस ही चलता है, वो कहता है कि नहीं, हम 3 महीने में नहीं करेंगे, हम 2 महीने में ही रिवाइज करेंगे। हर 2 महीने में हम देखेंगे कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी महंगाई घट गई है, कितना और बैंक रेट बढ़ाने की जरूरत है, कितना कम करने की जरूरत है। तो वैसे तो प्रावधान है कि 3 महीने में एक बार मौद्रिक नीति को रिवाइज करना चाहिए, रेटों को रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए, और 4 बार कम से कम साल में करो। लेकिन आरबीआई हर 2 महीने में एक बार करता है और ये साल में 6 बार करता है, साल में 6 बार करता है रिवाइज। तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है अगर किसी भी देश की महंगाई को कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप अपने रेट्स को रिवाइज करो। रिवाइज करोगे, कम करोगे, बढ़ाओगे तो महंगाई कमती बत्ती अपने आप हो जाती है। तो पाकिस्तान की हालत खराब है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रो पावेल को किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेट्रो पावेल अभी अभी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेट्रो पावेल बने हैं बेटा चेक गणराज्य के। पेट्रो पावेल चेक गणराज्य के बने हैं। पेट्रो पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। और इससे पहले ये नाटो के मिलिट्री कमेटी, आपने नेटो का नाम सुना होगा, नेटो, आपने नेटो का नाम सुना होगा, ठीक है। नेटो ग्रुप है, आर्मी ग्रुप है जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल है। इसकी जो एडवाइजरी कमेटी थी, इसका चेयरमैन है ये इंसान, पहले रह चुका है, ठीक है। नेटो की जो एडवाइजरी कमेटी है उसका चेयरमैन, अध्यक्ष रह चुका है और बाद में फिर ये पॉलिटिक्स में आ गया, ठीक है। पहले आर्मी में था, बाद में फिर ये जो नेटो है, नेटो ग्रुप का जो एडवाइजरी कमेटी है, सलाहकार समिति, उसका चेयरमैन भी रह चुका है ये। इसके बाद ये पॉलिटिक्स में आ गया और अब ये पेट्रो पावेल क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है चेक गणराज्य का राष्ट्रपति। चेक गणराज्य का राष्ट्रपति बनने वाला है पेट्रो पावेल। अगर आप नेटो को ध्यान से देखोगे तो नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और एक बात और, इस नेटो के अंदर टोटल कंट्री कितने हैं? 30 देश। नेटो में टोटल 30 देश सवार है और यही वजह है यूक्रेन और रशिया की वार का। यूक्रेन और रशिया की वार की लड़ाई का यह शब्द ही, नेटो ही क्या है? वजह है। क्यों है? देखो जरा ध्यान से आप लोग। ये अफ्रीका है और ये भारत है भाई। देखो ये है रसिया यहां पर, और रसिया के बगल में क्या है? ये है रसिया और ये क्या है? यूक्रेन, ठीक है। तो देखो ये जो यूरोपियन 30 कंट्री है, ये 30 कंट्री इसके ग्रुप मेंबर हैं और ये लोग यूक्रेन को भी शामिल करना चाहते थे। और रशिया इसी बात पर भड़कता है कि अगर यूक्रेन शामिल होगा तो नेटो की फोर्सेज, नेटो एक मिलिट्री ग्रुप है भाई, नेटो एक मिलिट्री ग्रुप है, 30 देशों का समूह है। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा तो नेटो की सेना कहां पर आ जाएगी? रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी और वो रशिया को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि इंटरनली देखा जाए
तो नेटो टारगेट रशिया को ही कर रहा है, ठीक है, नेटो टारगेट रशिया को ही कर रहा है, ठीक है। और पीछे से इस पे कौन है इन्फ्लुएंस, अमेरिका इसके पीछे, सबके पीछे। तो इसीलिए यही ग्रुप जिम्मेदार है किसके लिए, रशिया और यूक्रेन के वार के लिए, जो फिलहाल भी चल रहा है बच्चों। और आपको पता है कि अब तो रशिया की फौज धीरे धीरे हट भी रही है। बेल्जियम, अच्छा तो ये किसके बनने वाले हैं, चेक गणराज्य के, ये चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अच्छा देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ये यूरोप का देश है और इसकी राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और इसकी मुद्रा का क्या नाम है, यूरो। इसकी मुद्रा का क्या नाम है भाई, यूरो। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जैग्रेब, जैग्रेब, जैग्रेब क्या है, क्रोएशिया की राजधानी। और इसकी मुद्रा का क्या नाम है, इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। इसकी मुद्रा का नाम भी यूरो है बच्चों, यूरो। और चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। और इसकी करेंसी का क्या नाम है, चेक कोरूना, कोरूना, चेक कोरूना, चेक कोरूना, चेक कोरूना इसकी मुद्रा का नाम है, चेक कोरूना, ठीक है, चेक गणराज्य। और अगर बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। और इसकी करेंसी का क्या नाम है, इसका नाम है लीवा, इसकी करेंसी का क्या नाम है, लीवा, LEVA, लीवा इसकी करेंसी का नाम है, ठीक है। तो देखो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, और क्रोएशिया की जैग्रेब, और चेक गणराज्य की प्राग, और इसकी है सोफिया, सोफिया, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। पेट्रो पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, पेट्रो पावेल बने हैं किसके, चेक गणराज्य के। तो बच्चों अगर सेशन पसंद आया है, चाहे आप SSC की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करो, UPSC की तैयारी करो, करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक एग्जाम में आता ही है और आपको करना ही है, उसके बगैर सिलेक्शन होता नहीं है। तो आप किसी की भी तैयारी करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी कमेंट करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादातर बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं बच्चों, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त 7:15 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।